Hello everyone, this is Harsha Srivastav and welcome back to Find X with Harshata. Today we are going to start chapter 10, that is trigonometric ratios. Question number 1 is, if sin theta is equals to root 3 by 2, find the value of all t ratios of theta. तो सबसे पहले देखते हैं इसमें हमें गिवन क्या है. गिवन है हमें sin theta is equals to root 3 by 2. तो हमने एक रूल पढ़ा था पी बी पी अपॉन एच एच बी. हियर ये होता है हमारा साइन, ये होता है कॉस, टैन, कॉसेक, सेक एंड कॉट. तो यहाँ से हमें क्या पता चला कि जो साइन थीटा इज इक्वल टू रूट 3 by 2 है वो क्या होता है पी बाय एच. सो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं कि जो हमारी पी की वैल्यू है वो क्या होगी रूट 3 के, एंड जो हमारी h की वैल्यू है वो क्या होगी 2 के. इसे हम कांस्टेंट के साथ में इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि ये हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं एंड रेशियोज को हम हमेशा कांस्टेंट के साथ में लिखते हैं. ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे अब यहाँ पर लेट अस ड्रॉ अ ट्रायंगल ABC. सबसे पहले हम यहाँ पर एक ट्रायंगल ड्रॉ कर लेते हैं B, A and C, where angle B is equals to 90 डिग्री. बिकॉज हमें यहाँ पे क्या करना है एक 90 डिग्री एंगल ट्रायंगल बनाना है और हमें इसकी वैल्यूज किसकी निकालनी है थीटा की. तो यहाँ पर जो हमारा एंगल हो जाएगा वो क्या हो जाएगा थीटा. अब हमें पता है कि 90 डिग्री के जस्ट सामने जो एंगल होता है उसको हम क्या बोलते हैं हाइपोटेन्यूज. थीटा के जस्ट सामने वाली जो साइड होती है उसको हम लोग बोलते हैं परपेंडिकुलर, और थीटा के जस्ट बगल में जो साइड होती है बिल्कुल पास वाली उसे हम लोग बोलते हैं बेस. यहाँ से हमें हाइपोटेन्यूज की वैल्यू मिल गई है 2k, परपेंडिकुलर की वैल्यू हमको मिल गई है रूट 3k, और अब हमें क्या निकालना है बेस. तो जब हमें हाइपोटेन्यूज पता हो, बेस पता हो और परपेंडिकुलर पता हो तो हम क्या करते हैं पाइथागोरस थ्योरम का यूज करते हैं. यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम h स्क्वायर इज इक्वल्स टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर. h स्क्वायर की वैल्यू है 2k स्क्वायर, p स्क्वायर की वैल्यू है रूट 3k स्क्वायर एंड b स्क्वायर को हम लोग ऐसे ही लिखा देंगे 2k स्क्वायर दैट मीन्स 4k स्क्वायर, 3k स्क्वायर प्लस b स्क्वायर. 4k स्क्वायर इज इक्वल्स माइनस 3k स्क्वायर इक्वल्स टू b स्क्वायर. b स्क्वायर इज इक्वल्स टू k स्क्वायर दैट मीन्स b इज इक्वल्स टू k. अब यहाँ से हमें बेस की वैल्यू पता चल गई, p की वैल्यू हमें पता है और h की वैल्यू भी हमें पता है. तो अब हम लोग इसके ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकालते हैं. उसके लिए क्या करेंगे साइन थीटा इज इक्वल्स टू, यहाँ से हमने साइन थीटा की वैल्यू क्या होगी p बाय एच दैट इज रूट 3k बाय 2k. k के कट हो जाएगा हमारी वैल्यू आ जाएगी रूट 3 बाय 2. फिर होता है कॉस. कॉस की वैल्यू क्या है हमारी b बाय एच. b की वैल्यू कितनी है हमारी k अपॉन h की वैल्यू है हमारी 2k. k के कट हो जाएगा हमारा आंसर आ जाएगा 1/2. अब आता है हमारा tan. tan की वैल्यू हमारी कितनी है p बाय b दैट इज रूट 3k बाय k. k के कट हो जाएगा हमारा आंसर आ जाएगा रूट 3/1 दैट इज रूट 3. उसके बाद हमारा आ जाएगा कॉट थीटा. कॉट थीटा हमारा होगा p बाय b दैट इज रूट 3k b बाय p k बाय रूट 3k.
ये कट हो जाएगा, हमारा आंसर आ जाएगा 1/√3। उसके बाद हम लोग करते हैं कॉसेक थीटा इज इक्वल्स टू हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। 2k अपॉन √3k इज इक्वल्स टू 2/√3। ये k और ये k हमारा कट हो जाएगा। अब हमारा बस एक वैल्यू बचा है, दैट इज सेक थीटा इज इक्वल्स टू हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, दैट इज 2k अपॉन k। k और k हमारा कैंसिल हो जाएगा, हमारी वैल्यू आ जाएंगी 2। तो ये जो है हमारे सारे आ गए हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। These all are trigonometric ratios. यही हो गया हमारा आंसर। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या करना है कि जो भी हमें क्वेश्चन में गिवन हो हमें वो देखना है। साइन है, कॉस है, उसके बाद हम लोग उसमें से वैल्यूज फाइंड आउट करेंगे। उसके बाद एक ट्रायंगल फॉर्म करेंगे और चेक करेंगे कि हमें क्या क्या गिवन है और क्या फाइंड आउट करना है। यहाँ पर हमें परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज गिवन था, तो हमें बेस निकालना था। हमने पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करी, वहाँ से बेस की वैल्यू फाइंड आउट करी। आफ्टर दैट हमने सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में वैल्यूज़ को पुट किया और उनकी वैल्यूज़ को फाइंड आउट कर लिया। ये बहुत ही सिंपल वे है, आप इससे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। ओके, थैंक यू।